गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग, कभी न काटा जाए। आप जी हमें मन की दशा बता रहे हैं कि किस प्रकार हम दुनियावी रंग तमाशों में भटके हुए हैं। आप जी हमें समझाते हैं, वे फरमाते हैं हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा मन होता है। परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा को प्रेम करना चाहती है, पर यह जन्म जन्मांतरों से मन के साथ बंधी हुई है। मन शरीर, संसार और इसकी शक्लों तथा पदार्थों से बंधा हुआ है। इसीलिए आत्मा भी बुरी तरह इनके मोह में बंध चुकी है। संसार के मोह का यह बंधन केवल गुरु भक्ति द्वारा टूट सकता है। मन से बंधी होने के कारण आत्मा का प्यार बिखर गया है। एक परमात्मा को भुलाकर जीवात्मा अनेक के प्यार में बुरी तरह फैल गई है। इसका प्यार अस्थिर और डावाडोल है। यह कभी एक वस्तु या रूप की ओर दौड़ती है तो कभी दूसरे की ओर। इस बिखरे और पारे की तरह हिलते हुए प्यार को एकाग्र और स्थिर करने के लिए किसी शक्तिशाली और निश्चल स्वरूप की आवश्यकता है। ऐसा स्वरूप संत सतगुरु का है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मन रे क्यों छूटी बिनु प्यार। आप समझाते हैं कि मन और आत्मा बड़ी बुरी तरह संसार के प्रेम में जकड़े हुए हैं। जब तक इनको प्रेम के लिए इससे प्रबल और निर्मल आधार नहीं मिलता, तब तक ये कभी भी संसार के मोह जाल से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा के सच्चे प्रेम में लीन नहीं हो सकते। यह आधार गुरु है। जीव की वर्तमान दशा दयनीय है। वह चाहते हुए भी परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। गुरु रविदास जी कहते हैं, बिनु देखे उपजै नहीं आशा, जो दिसै सो होई बिनाशा। जो कुछ दिखाई देता है वह अपूर्ण और नाशवान है। परमात्मा जो निर्मल और अविनाशी है, दिखाई नहीं देता। जब तक वह दिखाई नहीं देता, हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नदरी आवे तिसु शिव मोहु, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो ही। हे प्रभु, हमारा दृश्यमान संसार के साथ प्रेम पैदा हो गया है, क्योंकि यह संसार में हमें दिखाई देता है। तू दिखाई नहीं देता, तुझ में हमारा विश्वास नहीं रहा, फिर हम तुझे प्यार कैसे कर सकते हैं। हम संसार और उसकी शक्लों पदार्थों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारे स्तर पर हैं, हमारे जैसे हैं और हमें दिखाई देते हैं। हमारा मित्रों और संबंधियों से लेन देन और मेल मिलाप है। उनकी संगति द्वारा उनसे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। वह परमेश्वर अलख, अगम और अथाह है। जबकि शरीर, इंद्रियों और मन के स्तर पर उतरी हुई आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों का रूप हो चुकी है। वह परमात्मा न हमारे जैसा है, न हमारे स्तर पर है। न हम उसे देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। हमें उसके अस्तित्व का कोई सार्थक मानवीय अनुभव नहीं है। हमारे लिए परमात्मा निरी कल्पना, निरा अनुमान है। परमात्मा से प्रेम तो क्या करना है, हमारा उसके अस्तित्व में विश्वास भी निर्बल और क्षीण है। ऐसी हालत में
आत्मा परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकती है? जब तक आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करती, यह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। और जब तक इसे परमात्मा दिखाई नहीं देता, जब तक इसके अंदर उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं जागता, आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती। वह प्रभु दयालु है, दया का स्रोत है। वह जीव के संकट को जानता है। शत्रु की कैद से बालक को मुक्त कराना पिता का काम है। अपनी अंश आत्मा को मन और माया और काल के मोह जाल से मुक्त कराना उस प्रभु की दया की निशानी है। स्वामी जी महाराज 12 मासा के अंतर्गत ग्वार मास, चौथा फागुन मास 9वां और जेठ मास 12वां में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि जब सतपुरुष जीवात्मा को संसार इसकी शक्लों और पदार्थों के मोह के कारण आवागमन के दुखों की चक्की में पीसते हुए देखता है, तो वह जीव की सहायता के लिए खुद उसके पास पहुंच जाता है। आप फरमाते हैं, सतपुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जग माही। तब चंतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चली आई। संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। वाणी में आपका भाव है कि साकार जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए उस निराकार को साकार होकर जीव के स्तर पर आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। सतगुरु साक्षात परमेश्वर है, जो केवल अचेत आत्माओं को चिताने के लिए देह धारण करता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अपने जिए ते आपी संभाले, आपी लिए लड़ी लाई। साध पठाए आपी हरि हम, तुमते नाही दूरी। साध रूप अपना तनु धारिया, महा अग्नि ते आपी उबारिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो परमेश्वर अपने जीवों को संसार में भेजता है, वह उनके अंतर में अपना प्रेम और विश्वास पैदा करने के लिए और उनको माया के अंधकार में जगत से आज़ाद करने, अपने साथ मिलाने के लिए खुद नर देही धारण करके संसार में आता है। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताई। वह सतपुरुष परमेश्वर स्वयं नर का रूप धारण करके संसार में आता है, ताकि वह जीव की प्रीति और प्रतीति का आधार बन सके।